यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी पाठ सीख जाएंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी पाठ सीख जाएंगे। एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज अपनी गाय को चराने के लिए लेकर जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में जब वह लड़का खाना खा रहा था तभी एक मुसाफिर आया और बोला कि भाई मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दे दो। लड़के ने बोला मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आओ हम उसमें से मिलकर खा लेते हैं। और वो लड़का उस रोटी को आधा आधा कर कर दे देता है, फिर वो दोनों खा लेते हैं। अगले दिन जब वह लड़का गाय चराने जाता है और जैसे खाना खाने बैठता है ठीक उसी समय दो मुसाफिर आते हैं और वह दोनों मुसाफिर कहते हैं भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दे दो। तब लड़का फिर से बोलता है मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, हम तीनों लोग इसमें से मिलकर खा लेते हैं। और वो लड़का उस रोटी में से 3 टुकड़े करता है और वो आपस में मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन जब लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाने बैठता है तभी 3 मुसाफिर आ जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दे दो। लड़का उस रोटी का 4 टुकड़ा करता है और वह चारों आपस में मिलकर खा लेते हैं। ठीक ऐसे ही अगले दिन जब वह लड़का खाने बैठता है तो उसी समय 4 मुसाफिर आ जाते हैं और फिर वही बात बोलते हैं कि कुछ खाने का है तो दे दो। और वह लड़का उस रोटी का 4 टुकड़ा कर देता है और चारों टुकड़े उन लोगों को दे देता है और बोलता है यह रोटी आप लोग खा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुझे शाम को खाना खिला देती है। खाना खाने के बाद लड़का उन मुसाफिरों से कहता है भाई यदि आप सभी को रोज रोज आना है तो आप बता दीजिए, मेरी माँ एक रोटी ज़्यादा बनाकर दे देगी और हम लोग अच्छे से खा लेंगे। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात करते करते लड़के की उन लोगों से दोस्ती हो जाती है। तब वह लड़का बोलता है कि भाई आप लोग कौन हैं? वह सभी लोग बताने से इनकार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसमें से एक आदमी बोलता है कि हम लोग यमदूत हैं, धरती पर लोगों का प्राण लेने के लिए हम लोग आते हैं। इतना सुनते ही लड़का पूछता है कि भाई आप लोग मुझे बताइए मेरी मृत्यु कब आएगी। तो वे सभी यह बात बताने से मना कर देते हैं। काफ़ी समय के बाद उसमें से एक व्यक्ति बोलता है चलो ठीक है हम बता देते हैं, तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब जाकर वह बोलता है कि तुम जिस दिन शादी करके घर आओगे और अपनी बीवी के पास पहली रात को मिलने के लिए जाओगे, उसी रात सीढ़ी पर सर्प के डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुछ समय के बाद लड़के की शादी होती है और वो लड़का पहली रात अपनी बीवी के पास मिलने के लिए जा ही रहा होता है। उसी समय सीढ़ी पर एक सर्प होता है जो रो रहा होता है, यह सोच करके कि इसने खुद भूखा रखकर हमारा पेट भरा है और आज मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो उसमें से दूसरा बोलता है डस लो, ये तो हमारा काम है, हमको तो ये करना ही पड़ेगा।
इतना बात सुनने के बाद वह लड़का बोलता है कि भाई मुझे बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, ऊपर मेरी प्रियतमा मेरा इंतजार कर रही है, मैं उससे मिल के आता हूँ, फिर आप मुझे डस लेना। तो सर्व बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। ऊपर बैठी उसकी प्रीतमा सारी बातें सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह सोचकर रो रही थी। तभी उसी समय नीचे से एक गर्भवती महिला जा रही होती है और वह बोल रही होती है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने का है तो दे दो, कोई मुझे कुछ खिला दो। जैसे यह बात उसकी प्रियतमा सुनती है तो वह सोचती है मेरे पास आज इतना सारा मिठाइयाँ खाने के लिए है, अब मैं इसका क्या करूँगी। जब मेरे पति ही मेरे साथ नहीं रहेंगे तो वह उन सभी मिठाइयों को अपने साड़ी के सहारे नीचे लटका देती है और जैसे ही गर्भवती महिला उस मिठाई को खाती है तो उसके दिल से आवाज़ आती है, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। यह बात यमराज जैसे ही सुनते हैं वह बोलते हैं, सर्प अब पीछे लौट आओ, उसको मत डसना है क्योंकि उसको इस समय बहुत ही पावरफुल दुआ मिल चुकी है, अब हम इसको मार नहीं सकते। उसके बाद वहाँ से वह यमदूत वापस चले जाते हैं और वह लड़का अपनी बीवी के पास चला जाता है। दोस्तों, एक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की भला करनी चाहिए। जब हम दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी भगवान हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिल सके। जय श्री कृष्णा।